मूविंग ऑन टू अनदर थिंग दैट इज स्लिम। जैसे मैंने अभी आपको बोला, हमने, अच्छा चलिए, मुझे ये चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि स्लिम का कौन सा वर्ड अभी हमने देखा। लीन, यस श्वेता, करेक्ट, लीन, प्रियंका, मनीष, राइट, लीन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो लीन, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्लिम एंड लीन। चलिए मुझे डिफरेंस बताइए, स्लिम एंड लीन का डिफरेंस क्या होगा बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज स्लिम, व्हाट इज लीन, क्या डिफरेंस होगा, यू कैन जस्ट मेंशन। लीन इज फिटनेस, वेरी गुड मनीषा। स्लिम इज मींस आयुष, ओके आयुष, सिली आंसर यू हैव गिवन आयुष, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दो भाई, लिख दो। ओके, perfect body, yes, perfect body, what that is lean, okay, lean is slim, okay, slim and fit, okay, okay, that's really nice, good good, very good, very happy to get these words, fine. So slim is something thin but graceful, okay, काफी लोग आप देखोगे कि जो बहुत पतले होते हैं बट स्टिल दे आर वेरी ग्रेसफुल, काफी अच्छे से खुद को कैरी करते हैं। सो द सेंटेंस ओवर हियर इज, हिज स्लिम फिगर मेड हिम अपीयर एलिगेंट क्विक। स्विफ्ट काम कर सकते हैं, फटाफट कुछ भी काम करना हो तो कर लेते हैं। वेरी क्विक पीपल दे आर विथ गुड पर्सनैलिटी, ओके। टॉकिंग अबाउट वेल ग्रूम्ड, सी दिस इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब एनीबडी, ओके। वेल ग्रूम्ड मतलब नीटली अरेन्ज्ड एंड मेंटेन्ड। वेल ग्रूम्ड आप ना एक लुक पे या फर्स्ट मीटिंग पे नहीं कह सकते वेल ग्रूम्ड। जब आप उनको 2-3 बार 4-5 बार मिलो, और जब आपको हमेशा ऐसा लगे कि नहीं, ये पर्सन एवरी टाइम कैरीज हिमसेल्फ और हर सेल्फ वेरी नाइसली, व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग, व्हेन इट कम्स टू बिलोंगिंग्स, ओके, तो उनको कहते हैं वेल ग्रूम्ड, neatly arranged and maintained. Okay. His well groomed appearance highlighted his attention to detail and personal care. Yes, आपके nails proper maintained होने चाहिए, shoe proper polished होने चाहिए। You cannot just wear कुछ भी जो आपके हाथ में आया आपने पहन लिया, not that way. Okay. So you have to do a good planning to groom yourself, and तभी you become a well groomed personality, okay। और ये आपको एक हैबिट बनानी है, दिस शुड बी अ हैबिट, ओके, नॉट वन डे एफर्ट। ऐसा नहीं कि चलो मेरा आज प्रेजेंटेशन है, मेरी आज इवेंट है, सो आई शुड बी लुकिंग समथिंग डिफरेंट, नो, दैट इज डिफरेंट। और वेल ग्रूम्ड इज मेंटेनिंग योर ग्रूम थ्रू आउट, दैट इज वेल ग्रूम्ड, ओके। Moving on, youthful, appearing young and fresh. See, people, youthful is appearing now. Anybody at any age can give a look of being youthful. Okay. So you have, the only thing that you have to do is you have to look very, fresh, and you have to be not having any mustache, any beard. जैसे अभी हमने देखा कि you look young without those facial hairs. Okay. Sentence अगर हम इसे देखें तो, his youthful appearance was characterized by smooth skin and bright, lively eyes. Okay, so your eyes should have that spark. Your skin should be, smooth and soft. Now, if you are well groomed, तो आपकी स्किन भी मेंटेन रहती है, आपकी आई में भी ब्राइटनेस होती है। Of course, you will have to carry a sweet smile, not artificial smile, people. Okay, not artificial smile. When you're really happy, you should be really happy, then only you carry a very good, smile, and you give a very positive body language. Identifying people, ये सारे टर्म्स में मैं और 1 घंटा सेशन ले सकती हूँ, इट दे आर सो इलाबोरेटिव, यू अंडरस्टैंडिंग, बट अभी आई हैव टू कैरी लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स, सो आई हैव केप्ट इट शॉर्ट एंड स्वीट फॉर ऑल ऑफ यू। यूज इट पीपल, जब आप ये सारी बातें, ये सारे शब्द यूज करोगे ना, योर लेवल ऑफ इंग्लिश, जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनके सामने आप बात कर रहे हो, विल बी एट अ डिफरेंट लेवल, उनको भी अच्छा लगेगा आपको सुनना, ओके। सो दिस इज नॉट वन डे सेशन, और ये चैनल पे मैं अपलोड करती भी हूँ। आपको जब भी मौका मिले, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन रीडिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, अल्टीमेटली यूज इट, यू शुड बी यूजिंग इट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस टॉक अबाउट फीमेल्स। अब तक तो हमने जो भी सेंटेंसेस लिए,
काफी हमने मेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन करा, डिस्क्राइब करा. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग और नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट फीमेल्स. ओके, elegant. The first word that you should have in your dictionary, that is elegant, graceful and stylish in appearance. Now, stylish doesn't mean that you wear sleeveless, you become stylish. You wear your shorts, you become stylish. No, you wear a very good traditional dress. Whatever tradition you belong to. जो भी आपका ट्रेडिशन है, आई हैव स्टूडेंट पैन इंडिया इन दिस सेशन. ओके, सो आप जिस किसी भी ट्रेडिशन को बिलोंग करते हो, आप चाहे पंजाबी हो, चाहे आप मराठी हो, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, whosoever it is, carry your tradition with style. Okay, अगर आपका इवेंट है, so wear something which is related to event. Okay, so that is elegant and we use this word more for female appearance जब हमें describe करना हो, बातें करनी हो, right? She wore an elegant gown and flowed beautifully as she walked into the room. Okay, see, अब नोट करना है ये चीज. जब भी आप अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनोगे, जब भी आप अपने नए कपड़े पहनते हो, सो आपके आप में वो एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज आ जाती है कि यू फील यू आर द बेस्ट पर्सन. और तब आप जब चलते हो विद कॉन्फिडेंस, तब आप जब चलते हो विद आई टू आई कॉन्टैक्ट, विद एक्चुअल स्माइल, सो दैट इज नोन एज फ्लॉड. फ्लॉड ब्यूटिफुली मतलब खुद को अच्छे से कैरी करना. ओके, सो एलिगेंट इज द वर्ड that we have one picked up for the female. Radiant is all brightness of your face. It is bright and shiny. Okay, so this I'm talking of radiant. और ये कब होता है? This happens even without makeup, zero makeup. You don't need makeup for this, for radiant, for shine on your face. You just need very calm mind, very bright eyes, and very authentic smile with whatever you are wearing. Your face is very radiant. Okay, and smile will now radiant brightness के साथ associated है. Okay, so sentence I've picked up like that. She had a radiant smile that lit up the entire room. Okay, काफी बार ऐसा होता है जब आप आते हो रूम में तो everybody gives you a smile and everybody actually waits for you when that person is coming or when he or she will come. So that is radiant. Okay, next I move on to is sophisticated. Yes, now sophisticated, you can't just be sophisticated for 1 hour, 2 hour, one class, two class, one meeting, two meeting. That is inbuilt quality. Okay, it is inbuilt quality. You can become sophisticated person. You can make that as a habit. Okay, having refined taste and elegance, very sophisticated. Like for example, अगर हम कुछ खाना वाना खाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर जाके, so we carry mostly paper napkins, or we ask for the paper napkins. We tap to clean our hands and mouth. Okay, so this all belongs to the category which we define it as sophisticated. Okay, her sophisticated look was complemented by her classic pearl earrings and tailored suit. Okay, so this is a blend of your jewelry with your attire. Okay, sophistication is throughout. जैसे मैंने आपको बोला well groomed. So well groomed, you cannot be well groomed for 1 or 2 sessions. It is a body language and you bring it up with your body. Same goes with sophistication. Okay, you cannot just do it for 1 or 2 hours, or you can't become a sophisticated person for a short time. It is an ongoing essence. Glamorous is a very good word when you want to talk or describe a female. Okay, attractive, stylish, or fashionable. Fashionable as per the physique of the person. Fine, so glamorous is a very good vocabulary. Her glamorous appearance with sparkling jewelries and chic hairstyle made her center of attraction. Okay, so everybody was looking towards her because she became the center of attraction. Glamorous. Okay, charming, a simple word, charming. Okay, charming can be termed as intermediate word for talking about a female, and glamorous can be termed as advanced level word when we talk of English language. Okay, complimenting somebody, we use this vocabulary.
Her charming smile and friendly nature made her immediately likable and approachable. Okay, so your nature and your pleasant personality. We move. Okay, I have come with the game. Now I hope you people have, browsed good up vocabulary. The next slide is for the game. I hope your all presence of mind is here. Okay. Shall I start the game or you want a time? You want a minute or shall I start? Okay, shall I? Ma'am, I'm used to your language caption in the class to understand me. Please start. Chaliye, let me start. And the slide, see, when the slide comes up, you just have to match the column, okay? And you have to say what matches to what.